वैसे चुनाव भी क्या चीज है। आज पवित्र बंधन मंगलसूत्र को भी चुनाव में धकेल दिया गया। क्या इसमें सनातन धर्म की औरतों की बेइज्जती शरेआम नहीं की जा रही। आज चुनाव में मंगलसूत्र याद आया, लेकिन मणिपुर में जब महिलाओं का सरेआम वस्त्रहरण हुआ तब याद नहीं आया। खैर, विपक्ष बड़ी मुश्किल से मंडी और शक्ति के चक्रव्यूह में से निकला ही था। अब मोदी जी ने फिर उनको मंगलसूत्र के काम पर लगा दिया। सारे मुद्दों को छोड़कर ये मंगलसूत्र की खोजबीन में लगे हुए हैं। मोदी की स्ट्रिक में कांग्रेस हर बार फंस जाती है। वो एक पॉइंट बोलकर निकल जाते हैं और विपक्ष उसमें उलझ जाता है, सफाई देने लगता है। इतने में मोदी जी आगे निकल जाते हैं। 2014 से यही तो हो रहा है, यही तो चल रहा है। 2014 से मोदी जी कुछ बोलते हैं और विपक्ष उसे भुनाने में लग जाता है। दरअसल बांसवाड़ा में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। तो सुना आपने, मोदी ने कहा था कि सत्ता में आने पर कांग्रेस देश की संपत्ति लोगों से छीनकर घुसपैठियों और अधिक बच्चे पैदा करने वालों को बांट देगी। अब उनका इशारा किस तरफ था, ये समझने की बात है, क्योंकि खुद की तरफ तो इशारा करेंगे नहीं, क्योंकि खुद पीएम मोदी 5 भाई और 1 बहन है, इसलिए उनका इशारा समुदाय विशेष की तरफ था। उन्होंने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस का इरादा देश की नारी के मंगलसूत्र छीनने का है। मोदी ने झूठ बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐसा कहा है, क्योंकि तथ्य यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस किस्म की कोई बात होना तो दूर, हिंदू या मुस्लिम शब्द तक का इस्तेमाल नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या लिखा है। कांग्रेस के 48 पन्नों के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी जनता को कांग्रेस ने दी। अब सवाल उठता है कि क्या इसी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने चुनाव जीतने पर मंगलसूत्र पर कब्जे की बात, या मुस्लिमों को संपत्ति बांटने की बात, या वो दूसरी बातें कही जिनके आरोप रविवार से अब तक 3 दिन में 3 बार पीएम, 1 बार अमित शाह, 3 बार योगी आदित्यनाथ और अब लगातार बीजेपी के मुख्यमंत्री, मंत्री, चुनाव प्रभारी, संगठन से जुड़े नेता या प्रवक्ता लगाने लगे हैं। जवाब है नहीं। जी हां, जवाब है नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ये नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र या फिर महिलाओं का सोना कब्जा किया जाएगा। घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा है कि मुस्लिमों को संपत्ति बांटकर दे दी जाएगी। घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा है कि शरिया कानून लागू होगा। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जिसके पास 2 घर है उसमें से 1 घर छीन लिया जाएगा, और ये भी कहीं नहीं लिखा कि जिसके पास 2 कारें हैं उसमें से 1 कार छीनकर कांग्रेस किसी और को दे देगी। लेकिन आर्थिक न्याय से जुड़े पेज नंबर 28 के पॉइंट नंबर 21 में ये जरूर लिखा है कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। घोषणा पत्र के पेज नंबर 6 पर कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय और सामाजिक न्याय के तहत लिखा है कि आर्थिक सामाजिक जाति गणना कराएगी, आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी,
फिर कांग्रेस सुधार के लिए कदम उठाएगी। तो क्या इसे ही बीजेपी कांग्रेस की तरफ से लोगों की संपत्ति बांट देने वाले दावे के साथ प्रचारित कर रही है? असल में ये सारा खेल तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग की कॉपी बताया गया, लेकिन जनता के बीच धर्म के नाम पर कोई हलचल नहीं देखी गई। तो अब संपत्ति के सर्वे, मंगलसूत्र और कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण वाले पुरातन इतिहास को खोल दिया गया। इस बात में रत्ती भर भी सवाल नहीं है कि कांग्रेस ने पहले धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। लेकिन सच ये भी है कि इस बार के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहीं ये नहीं लिखा कि वो मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अलग से आरक्षण दिया जाएगा। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अचानक पहले चरण के बाद इतना तेजी से तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण वाली बातें क्यों आई है? मंगलसूत्र, मुसलमान, मैनिफेस्टो, आरक्षण और संपत्ति की बात अब क्या इसलिए जोर पकड़ी है क्योंकि संविधान बदलने का डर दिखाकर कांग्रेस ने घेरा, तो बीजेपी अब संपत्ति बंटवारे का डर दिखाकर घेर रही है। पहले चरण में मतदान का उत्साह बढ़कर ना दिखना अब तेज हुए बयानों की वजह है। क्या बीजेपी अपने कोर वोट को दूसरे चरण से पहले याद करा रही है कि कांग्रेस आई तो सिर्फ तुष्टीकरण धन के नाम पर होगा? क्या बीजेपी ने ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि दूसरे चरण वाली 88 सीट में से अकेले बीजेपी ने 2019 में 52 यानी 59% और एनडीए ने 61 यानी 69% सीट जीती थी। यानी अब हर वो चरण है जहां पिछली बार बीजेपी की लीड विपक्ष के ऊपर थी। तो क्या इसी लीड को बनाए रखने के लिए सारे बयान दिए गए हैं? अब प्रधानमंत्री जिस किस्म के भाषण दे रहे हैं वह सोची समझी साजिश के तहत सच छिपाने की कोशिश है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों? आखिर एक ऐसा नेता जो खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता मानता हो, जिसे खुद के सत्ता में लौटने का पूरा भरोसा हो, आखिर वह क्यों इस किस्म के झूठे, अपमानजनक और मर्यादाहीन शब्दों का प्रयोग करेगा? उन्हें तो अच्छी तरह एहसास होगा कि इस बारे में चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन शायद उन्हें भरोसा है कि चुनाव आयोग उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। चुनाव आयोग के पास शक्तियां है कि वह मामले का संज्ञान लेकर उनके प्रचार करने पर पाबंदी लगा दे। पूरे चुनाव के लिए ना सही तो 2-4 दिन के लिए तो रोक लगा ही सकता था, लेकिन चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ दिख रहा है। चुनाव आयोग कई मामलों में ऐसे कदम उठाता रहा है। कांग्रेस, सीपीएम और देश के हजारों जागरूक नागरिकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन 48 घंटे गुजरने के बाद भी चुनाव आयोग अभी तक सो रहा है। लेकिन समझना तो यह भी होगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ऐसी बदनामी का जोखिम क्यों उठाएगा और खुले झूठ का सहारा क्यों लेगा? और इतना ही नहीं, उन्होंने तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिसंबर 2006 में दिए बयान, यानी कि आज से लगभग 18 साल पहले के बयान, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। और ना तो पीएमओ और ना ही बीजेपी को इस शर्मनाक झूठ को न्याय संगत ठहराने में संकोच हुआ। यहाँ तक कि बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने तो यहाँ तक पोस्ट कर दिया कि यह साफ हो गया है कि कांग्रेस देश के गरीबों और हाशिए के लोगों की संपत्ति छीन लेगी और उन्हें अल्पसंख्यकों को बांट देगी। बस मोदी जी बंद कीजिए मौत से मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मंगलसूत्र का खेल। जनता पूछ रही है मौत से महंगाई कब बोलेंगे? हिंदू मुस्लिम भगवान और मंगलसूत्र से ऊपर उठो मोदी जी। अपने पद की गरिमा को तार तार मत करो। आज वोट पाने के लिए आप महिलाओं को डरा रहे हैं। मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। और सच में अगर निष्पक्ष चुनाव लड़ रहे हैं तो 2014 और 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र को हर रैली में पढ़कर सुनाएं
और पूरे किए गए वादे गिनवाए। अब प्रधानमंत्री जिस किस्म के भाषण दे रहे हैं, इस सब के पीछे बीजेपी का खौफ और लोकसभा चुनावों में हार की आशंका ही कारण हो सकता है। कई और कारण भी गिनाए जा रहे हैं। इनमें से सबसे सटीक जो नजर आता है वह यह है कि पहले चरण के मतदान से मिले फीडबैक के बाद प्रधानमंत्री ने खुलकर माहौल का ध्रुवीकरण करने का फैसला किया है और लोगों से भारी संख्या में मतदान की उम्मीद की है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।